नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। यूपी में कोरोना की रफ्तार में कमी आई है, जिसके चलते आज से सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स, स्पोर्ट्स स्टेडियम और जिम एक बार फिर खुल रहे हैं। लेकिन बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्कूल, कॉलेज अभी भी बंद रहेंगे। वहीं स्विमिंग पूल को भी फिलहाल नहीं खोले जाने का फैसला योगी सरकार की तरफ से लिया गया है। भले ही सिनेमा हॉल और जिम आज से खोले जा रहे हों, लेकिन इस दौरान कोरोना नियमों की अनदेखी नहीं की जा सकेगी। कोरोना के मामलों में कमी आई है, उसको लेकर के यह फैसला लिया गया है, लेकिन इस दौरान कोरोना नियमों का पूरा पालन करना होगा। शनिवार और रविवार पहले की तरह ही वीकेंड लॉकडाउन जारी रहेगा। वहीं शादी समारोह में एक समय में 50 से ज्यादा लोगों को शामिल होने की इजाजत नहीं होगी। वहीं राजनीतिक और सामाजिक आयोजनों पर पहले की ही तरह फिलहाल पाबंदी जारी रहेगी। और आज से दिल्ली भी अनलॉक 6 की गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। दिल्ली में भी राजधानी की जनता को कोरोना गाइडलाइन में और रियायतें दी गई हैं और इस संबंध में डीडीएमए की तरफ से नए दिशा निर्देश को लेकर आदेश जारी कर दिए गए हैं। वहीं दिल्ली में भी आज से स्टेडियम और खुले होंगे, खेल परिसर भी खुले रहेंगे, लेकिन यहां दर्शकों के आने पर पाबंदी जारी रहेगी। दिल्ली सरकार की तरफ से कोरोना के कम होते मामलों को देखते हुए धीरे धीरे रियायतें दी जा रही हैं। फिलहाल अभी डीडीएमए की तरफ से दिल्ली के लिए नई कोरोना गाइडलाइन जारी कर दी गई है और ये नए दिशा निर्देशों में जहां स्टेडियम और खेल परिसरों को बिना दर्शकों के साथ खोलने के निर्देश दे दिए गए हैं, वहीं अभी भी कई जगहों पर पहले की तरह ही प्रतिबंध जारी रहेगा। कोरोना संक्रमण को देखते हुए दिल्ली में सिनेमा, थिएटर पर प्रतिबंध लागू रहेगा और इसके साथ ही मल्टीप्लेक्स, बैंक्वेट हॉल, सामाजिक राजनीतिक सभा, सभागार, स्विमिंग पूल, स्कूल, कॉलेज, स्पा, मनोरंजन पार्क पूरे दिल्ली में प्रतिबंध हैं। तो यूपी में कोरोना की रफ्तार में कमी आई है और जिसके चलते आज से सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स, स्पोर्ट्स स्टेडियम और जिम एक बार फिर से खुल रहे हैं। लेकिन बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्कूल, कॉलेज अभी फिलहाल बंद रहेंगे और स्विमिंग पूल को भी फिलहाल नहीं खोले जाने का फैसला योगी सरकार की तरफ से लिया गया है। भले ही सिनेमा हॉल में और जिम आज से खोले जा रहे हों, लेकिन इस दौरान कोरोना नियमों की अनदेखी नहीं की जा सकेगी। कोरोना मामलों के बीच एक बार फिर से एक्टिविटीज को शुरू किया गया है, लेकिन इस दौरान कोरोना नियमों का पूरा पालन करना होगा और शनिवार और रविवार पहले की तरह वीकेंड लॉकडाउन जारी रहेगा। वहीं शादी समारोह में एक समय में 50 से ज्यादा लोगों को शामिल होने की इजाजत नहीं होगी, जबकि राजनीतिक और सामाजिक आयोजनों पर पहले की ही तरह फिलहाल अभी पाबंदी जारी रहेगी। और उधर आज से दिल्ली में भी अनलॉक 6 की गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। राजधानी की जनता को कोरोना गाइडलाइन में और रियायतें दी गई हैं। इस संबंध में डीडीएमए की तरफ से नए दिशा निर्देश को लेकर आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। इस संबंध में वहीं दिल्ली में आज से स्टेडियम और खेल परिसर खुल रहे हैं, लेकिन यहां दर्शकों के आने पर पाबंदी फिलहाल जारी रहेगी। दिल्ली सरकार की तरफ से कोरोना के कम होते मामलों को देखते हुए धीरे धीरे रियायतें दी जा रही हैं। फिलहाल अभी भी डीडीएमए की तरफ से दिल्ली के लिए नई कोरोना गाइडलाइन जारी कर दी गई है। नए दिशा निर्देशों में जहां स्टेडियम और खेल परिसरों को बिना दर्शकों के साथ खोलने के निर्देश दे दिए गए हैं, तो वहीं अब भी कई जगहों पर पहले की तरह ही प्रतिबंध लगातार जारी रहेगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ गौरव मिश्रा, संवाददाता अयोध्या से जुड़ चुके हैं, उत्तर प्रदेश से। गौरव, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अब कोरोना के मामले कम हो रहे हैं और उसको लेकर के उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने ये बड़ा अहम फैसला लिया है और जिस तरीके से अब मल्टीप्लेक्स सिनेमाघरों को खोलने की इजाजत दे दी गई है और 50% के साथ ये इजाजत दी गई है, और क्या कुछ छूट दी गई है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा? देखिए सुरेश, आपको बता दें कि जिस तरीके से कोरोना के मामले अब कम होते नजर आ रहे हैं, उसको लेकर आज उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक अपना अहम फैसला लिया है कि जिस तरीके से अब जो है सिनेमा हॉल भी खोले जा रहे हैं और उसके साथ साथ जो है सिनेमा हॉल के साथ साथ तमाम चीजों को खोलने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि स्विमिंग पूल जो है पूरी तरीके से बंद रहेंगी। अगर हम शादी समारोह की बात करते हैं तो शादी समारोह में 50 ही लोगों को अनुमति रहेगी। या कोई राजनीतिक कार्यक्रम करना है, उस पर भी पाबंदियां लगाई गई हैं और रोक भी लगाया गया है कि कम से कम संख्या में लोग जुटे और कोरोना वायरस को हराने में अपना अहम योगदान दे। योगेश,
बिल्कुल, लेकिन गौरव, जिस तरीके से लगातार कोरोना के मामले कम हो रहे हैं, लेकिन लोगों की लापरवाही लगातार देखने को मिल रही है। और जिस तरीके से अब उत्तर प्रदेश की सरकार ने और ढील दे दी है, जनता को और छूट दे दी है, तो कहीं ऐसा ना हो कि क्योंकि तीसरी लहर की आने की आशंका जताई जा रही है, तो लोगों की लापरवाहियां और बढ़ जाएं और वो लापरवाही कहीं ना कहीं तीसरी लहर को और बुलावा देने में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम साबित हो। देखिए योगेश, आपको बता दें कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जो है दिशा निर्देशों को जारी तो करती है, लेकिन राजनीतिक पार्टियां जो है खुद ही उसका पालन नहीं करती। जिस तरीके से अभी चुनाव का देखा गया था कि किस तरीके से लोग जो है पर्चा दाखिल कराने के लिए भारी भीड़ जुटी थी, उसके बाद जब काउंटिंग हुई तो उसमें भी भारी भीड़ जमा हुई है। तो कहीं ना कहीं जब सरकार के लोग ही कोरोना का उल्लंघन करेंगे और सरकार की गाइडलाइंस का उल्लंघन करेंगे तो आम जनता तो और कर सकती है। जिस तरीके से अगर हम बाजारों की बात करें योगेश, तो बाजारों में लोग बेखौफ होकर के घूम रहे हैं, ना किसी के चेहरे पर मास्क दिख रहा है, ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन दिख रहा है। पुलिस प्रशासन भले ही जो है चेकिंग लगा करके जुर्माना वसूले, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों में कहीं ना कहीं जो है प्रॉब्लम बनी हुई है और बेखौफ होकर के योगेश घूम रहे हैं, ये अहम बात है। बिल्कुल गौरव, जिस तरीके से ये आदेश दिए गए हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रात दिन एक करके लगातार दौरे करते हैं, जिलों के दौरे करते हैं, जमीनी हकीकत को जानने की कोशिश करते हैं, अधिकारियों के साथ बैठक करते हैं, अधिकारियों को निर्देश देते हैं। तो क्या आम जनमानस की जिम्मेदारी जहां ये पूरी तरीके से बनती है कि वो कोविड नियमों का पालन करे, और जिम्मेदारी अधिकारियों की बनती है, क्योंकि जब प्रदेश के मुखिया खुद रात दिन एक करके लगातार प्रदेश की जनता को सुरक्षित करने के लिए एक मुहिम चला रहे हैं और उसके लिए कड़ी से कड़ी मेहनत कर रहे हैं, तो क्या अधिकारियों, जिस तरीके से आपने बताया कि मास्क लोगों के चेहरे पे नहीं दिखते मार्केट पे और लोग लापरवाही बरतते नजर आ रहे हैं, तो क्या कहीं अधिकारियों की जिम्मेदारी नहीं बनती कि जिस तरीके से उनके प्रदेश के मुखिया लगातार कड़ी मेहनत कर रहे हैं, तो उनको भी इस दिशा में कड़ी मेहनत करनी चाहिए, और अगर लोग कहीं लापरवाही बरत रहे हैं तो उनको समझाना चाहिए, और अगर नहीं समझते हैं तो उन पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। गौरव, चलिए फिर से एक बार जुड़ने की कोशिश करेंगे, शायद संपर्क टूट गया है। तो हफ्ते में 5 दिन स्टेडियम खोलने की भी इजाजत दे दी गई है। एक बार फिर से हमारे साथ संवाददाता गौरव जुड़ चुके हैं। गौरव, जिस तरीके से अभी कहा हमने कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार रात दिन एक करके कड़ी मेहनत करके लोगों के सुरक्षित करने की दिशा में एक अहम कदम उठा रहे हैं, अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं, तो क्या अधिकारियों की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि अगर लोग पालन नहीं कर रहे हैं तो उनका कड़ाई से पालन करवाएं कोविड-19 का नियमों का, और अगर उसके बावजूद नहीं करते तो उन पर कड़ी कार्रवाई करें? देखिए योगेश, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार उत्तर प्रदेश को कोरोना मुक्त करने का जो है वादा करती है और लगातार इसमें प्रयास में ही है। हर जिलों का उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जो है दौरा करती है। दौरा के साथ साथ जो वहाँ के डीएम होते हैं उनके साथ बैठक भी करती है। बैठक के साथ निर्देश दिया जाता है कि सभी अपने जिलों में कोरोना वायरस को निपटने के लिए लोगों को जागरूक करें, और पुलिस प्रशासन को भी निर्देश दिया गया है कि जगह जगह चेकिंग अभियान चला करके लोगों पर जो है कार्यवाही की जाए। लेकिन बेशक कार्यवाही की जाती है, लेकिन लोगों को कहीं ना कहीं सोचने वाली बात होगी कि अगर हमें कोरोना को हराना है तो खुद ही एक्टिव रहने की जरूरत है। लेकिन जिस तरीके से लॉकडाउन का भी जो है शनिवार और रविवार को वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया है, इसमें भी चुप्पे चोरी कहीं कहीं दुकानें भी लोग खोलते हैं और जो है परेआम जो है कोरोना वायरस को हराने में अपना योगदान नहीं दे रहे। तो इसमें लोगों को जागरूकता होना बहुत जरूरी है कि लोग जागरूक हो और कोरोना वायरस को हराने में अपना अहम योगदान दें। बिल्कुल ठीक बात कही आपने गौरव, की लोगों को जागरूक होना जरूरी है। जिस तरीके से सरकार लगातार प्रयासरत है और कोरोना से मुक्ति के पाने के लिए, निजात पाने के लिए लगातार ठोस और कड़े कदम उठाए जा रहे हैं, तो गौरव क्या लगता है कि जिस तरीके से 50% के साथ जो मल्टीप्लेक्स सिनेमा घर खोलने की इजाजत दे दी गई है, लोगों में कहीं ना कहीं जिस तरीके से अब आवागमन होगा और सिनेमा घरों में जो मूवी देखने का जो क्रेज है वो लोगों को बढ़ाएगा, और अगर वहां पर बच्चों को लेकर के कोई गाइडलाइन जारी की गई है, अगर नहीं जारी की गई है तो क्या वो बच्चों को लिए, जिस तरीके से थर्ड वेव जो आने की बताई जा रही है बात, उसमें कहा गया है कि बच्चों को सबसे ज्यादा प्रभावित किया गया है, तो अगर ऐसी गाइडलाइन कोई बच्चों को लेकर के नहीं बनती है, तो अगर कोई बच्चों को लेकर के जाता है तो जाहिर सी बात है कि ये एक दावत देने का काम करेगा वो थर्ड वेव का ना। ये
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए गौरव। एक बार फिर से संपर्क टूट गया है। तो लगातार जिस तरीके से कोरोना के मामले अब उत्तर प्रदेश में कम होते नजर आ रहे हैं, उसको लेकर के उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने ये बड़ा कदम उठाया है और मल्टीप्लेक्स के साथ तमाम सारे वो संस्थान खोलने के आदेश दे दिए हैं, निर्देश दे दिए हैं, लेकिन उसमें भी कोरोना के नियमों का पालन करने के लिए गाइडलाइन जारी की गई है और कहा गया है कि कोरोना के नियमों का पालन करना बेहद आवश्यक है। इसके साथ ही तमाम सारे संस्थानों को जो खोलने के निर्देश दिए गए हैं, वहां पर यह बात कही गई है कि 50% के साथ ही वहां पर लोगों का प्रवेश होगा और ये गाइडलाइन जारी की गई है। लोगों में कहीं ना कहीं जागरूकता का अभाव देखने को जो मिल रहा है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगातार उस पर प्रयासरत है कि अधिकारियों के साथ बैठक करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि लोगों तक वो अधिकारी पहुंचे और अगर लोग कहीं ना कहीं कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं तो उन नियमों का पालन कराएं और सख्ती से पालन कराएं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से कोरोना की दूसरी वेव से लोग परेशान हुए थे, जो हालात पैदा हुए थे वो हालात दोबारा ना पैदा हो, ऐसे स्थिति को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार बैठक करते नजर आते हैं अधिकारियों के साथ और टीम 9 जो उनकी अहम टीम है उसको लेकर के उनके साथ विशेष बैठक करते हैं और उन अधिकारियों से समीक्षा भी लेते हैं, पूरे प्रदेश के जायजा लेते हैं, जानकारी लेते हैं कि हालात किस स्तर पर हैं, कहां पर क्या है और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समय समय पर जिलों के दौरे करते हुए नजर आते हैं। वो जिलों का दौरा करते हुए देखते हैं कि वहां पर स्वास्थ्य सुविधाओं के क्या हालात हैं, लोगों के क्या हालात हैं। तो इसको लेकर के अब एक और दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने, क्योंकि कोरोना के मामले कम हो रहे हैं, उसको लेकर के उत्तर प्रदेश की जनता को राहत देने का काम किया है कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। क्योंकि लगातार देखा ये जा रहा था और बातें जो सामने आ रही थी कि जिस तरीके से लॉकडाउन लगा है उसको लेकर के ये बात कही जा रही थी कि लोगों का जनजीवन प्रभावित हो रहा है, लोगों की दिनचर्या जो है वो प्रभावित हो रही है, जो लोगों के इनकम थे, जो इनकम स्रोत थे वो कहीं ना कहीं बंद पड़े थे। उसको लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये बड़ा कदम उठाया है और उसके बाद अब ये लोगों को एक राहत देने का काम किया है और ढील देने के साथ ही साथ ये बात कही है कि जो संस्थान बंद थे अब तक उन संस्थानों को खोलने के लिए इजाजत दे दी गई है। हालांकि शैक्षिक संस्थान सारे बंद रहेंगे, कोचिंग सेंटर बंद रहेंगे, ये निर्देश दिए गए हैं क्योंकि लगातार जिस तरीके से अभी भी ये आशंका जताई जा रही है कि थर्ड वेव आने की आशंका है और उसको लेकर के कहीं ना कहीं जो सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे उसमें बच्चे होंगे। और इसके साथ ही अगर दिल्ली का जिक्र करें तो दिल्ली में भी इसी तरीके के नियमों का पालन करने की बात कही गई है दिल्ली सरकार द्वारा और दिल्ली ने ये जो नियम जारी किए हैं उसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर सीधे लाइव दिल्ली से राजीव तिवारी संवाददाता जुड़ चुके हैं। राजीव, लगातार जिस तरीके से कोरोना के मामले कम होते नजर आ रहे हैं दिल्ली में, अब दिल्ली को लेकर के जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है कि अब जो कुछ संस्थान है वो खोलने की इजाजत उनको दे दी गई है, कुछ पाबंदियां में और ढील दी गई है और क्या कुछ दिल्ली सरकार ने लोगों को छूट दी है? देखिए बिल्कुल सर, जिस तरीके से लगातार जो अनलॉक की तरफ दिल्ली आई या तो यानी कि धीरे कहें तो अनलॉक जो कोरोना की जो रफ्तार है बिल्कुल खत्म होती नजर आ रही है और यहाँ तक कि 100 से नीचे के आंकड़े हर रोज के आ रहे हैं। मगर बात करें मरने वालों की संख्या तो 7 से 8 आ रही है मरने वालों की संख्या। मगर जहाँ पर बात करें अनलॉक 6 की, तो अनलॉक 6 के लिए कहीं ना कहीं सरकार जनता को राहत देती नजर आ रही है। होटलों को खोला गया, रेस्टोरेंट को खोला गया है और लगातार निरंतर शॉपिंग मॉलों को खोला जा रहा है। तो उसके साथ कहीं ना कहीं कोरोना की जो रफ्तार है उसका ब्रेक लगता हुआ नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं जनता भी सहयोग करने की नजर आ रही है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से राजीव जनता सहयोग करती नजर आ रही है और लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लोगों से अपील भी करते नजर आए हैं। जितनी बार भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और जब भी लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया गया है उस बार उन्होंने कहा कि जनता का पूरा सहयोग मिल रहा है और आगे भी उन्हें पूरी उम्मीद रहेगी। लेकिन अभी भी दिल्ली में कहीं ना कहीं भीड़ भाड़ वाले इलाकों में देखने को मिलता है कि लोगों की लापरवाही सामने आती है, लोगों के चेहरे पे मास्क नजर नहीं आते हैं। अगर सब्जी मंडियों का जिक्र किया जाए तो वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की कई ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई हैं और लोग बिल्कुल बेखौफ होते नजर आ रहे हैं। लोगों का बिल्कुल डर खत्म होता नजर आ रहा है कि अब कोरोना बिल्कुल गायब हो गया है और कोविड नियमों का पालन करते नजर नहीं आ रहे हैं। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर एक चीज और समझिए, इस तरीके से हम अनलॉक 6 की तरफ गए, यानी कि सब चीज खोल दी गई है दिल्ली सरकार के द्वारा। तो कहीं ना कहीं जनता की तरफ से थोड़ी बहुत लापरवाही जरूर देखने को मिली, खास तौर पर बाजारों के अंदर, क्योंकि बाजारों के अंदर कहीं ना कहीं लोग जो है वो गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं। मगर जो और अधिकारी होने चाहिए थे वो भी कहीं ना कहीं बाजारों की तरफ दिख नहीं रहे हैं। लगातार कहीं ना कहीं जब मीडिया संज्ञान लेता है उसके बाद में कहीं ना कहीं अधिकारियों की टीम टूटती है। मगर हमारे पास कुछ लोग हैं जिनसे जाने की
पुष्टि करते हैं कि आप वाकई ही जिस तरीके से अनलॉक की तरफ गए हैं हम लोग, तो कहीं ना कहीं जनता को कितना नियमों का पालन करना चाहिए था, क्या जनता अभी भी पालन कर रही है या नहीं कर रही है? सर अपना नाम बताइए। सर ये बताइए कि हम लोग अनलॉक की तरफ चले गए हैं, तो क्या लगता है कि जनता अवेयरनेस हो चुकी है, जागरूक हो चुकी है, या बाजारों में अभी भी शक्ति देखने को नहीं मिल रही है? जनता बहुत लापरवाही है, बहुत लापरवाही है, जनता को कुछ सावधान रहना। कोरोना की जो तीसरी लहर है, क्या उससे बचने के लिए अभी रास्ते नहीं अपनाने चाहिए जनता को? बहुत ही आवश्यक है। कम से कम अगर लॉकडाउन नहीं भी करते हैं तो सख्ती ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि बगैर सख्ती का ये लोग मानेंगे नहीं। जो आम लोग हैं वो आए दिन बाजारों में भीड़ होती है, कहीं रोडों पर भीड़ है। अभी देखने को मिलता है जैसे जो प्राइवेट बसें हैं, जो आरटीवी वगैरह हैं, वो और जो साइकिल या बैटरी रिक्शा है, उसमें तो 5 सवारी 10 सवारी भर लेते हैं। बसों के अंदर बस एक सीट छोड़ करके दूसरे सीट पर, मेट्रो में एक सीट छोड़ करके दूसरे सीट पर। जहाँ तक कुछ मेट्रो में भी हम लोगों को देखने को मिला है कि अभी भी वहाँ पे स्टैंडिंग यात्रा चल रही है, लोग खड़े होकर यात्रा कर रहे हैं। ये तमाम कहीं ना कहीं लापरवाही है, लापरवाही माना। तो क्या जनता को जागरूक नहीं होना चाहिए इसमें भी? जनता को ही जागरूक होना पड़ेगा, तभी ये हल है। कोरोना को अगर भगाना है देश से और कोरोना से अगर बचना है तो जनता को ही जो है कि अपनी जिम्मेदारी मानना चाहिए। हाँ बिल्कुल। राजू बिल्कुल इनसे पूछिए कि जिस तरीके से दिल्ली सरकार द्वारा लहर से बचाव हो सके। जी बिल्कुल, जिस तरीके से दिल्ली सरकार द्वारा कड़े नियमों का पालन करने के लिए दिल्ली सरकार लगातार कह रही है, और अगर वो दिल्ली सरकार छूट दे रही है तो क्या ये लोगों की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो खुद कोविड नियमों का पालन करें? क्योंकि लोग कहीं ना कहीं ये भी सवाल उठाते हैं कि उनका जिस तरीके से लॉकडाउन लगता है तो उनका जनजीवन प्रभावित होता है, उनके जो आय के स्रोत होते हैं वो बंद हो जाते हैं। तो अगर छूट दी जा रही है तो जिम्मेदारी आम जनमानस की भी बनती है कि वो कोविड नियमों का पालन करते हुए अपनी दिनचर्या को आगे बढ़ाएं। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से जनता की, तो जनता कहीं ना कहीं जिस तरीके से लापरवाही कर रही है और कहीं ना कहीं नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है, उससे लगता है कि जनता को कहीं ना कहीं सख्ती से पालन करना चाहिए और अपने ऊपर खुद कंट्रोल रखना चाहिए। क्योंकि तीसरी लहर से बचने के लिए, खास तौर पर अपने बच्चों को बचाने के लिए, कहीं ना कहीं नियमों का पालन जो है वो बड़े लोगों को ही करना होगा। और वही चीज अब हम लोगों को समझनी होगी, चाहे वो हम बड़े लोग हों या फिर परिजन हों या फिर जितने भी लोग हैं, वो कहीं ना कहीं बच्चों को बचाने के लिए पहले अपने ऊपर सख्ती करें ताकि बच्चों को हम बचा सके तीसरी लहर से। जी बिल्कुल राजीव, अगर दिल्ली में वर्तमान हालातों की बात करें कोरोना को लेकर के, मौजूदा स्थिति दिल्ली की क्या बनी हुई है? देखिए बिल्कुल बताइए, जिस तरीके से बात करें कोरोना की, तो कोरोना की लहर वो कहीं ना कहीं थमती नजर आ रही है और बाकायदा दिल्ली के अंदर आंकड़े भी घटते नजर आ रहे हैं। मगर बात करें जिस तरीके से तीसरी लहर की, तो तीसरी लहर के लिए कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। और हमारे साथ कुछ लोग और हैं जिनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या तीसरी लहर से बचने के लिए जनता कितना सहयोग कर रही है सरकारों का। सर तीसरी लहर से बचने के लिए जनता कितना सहयोग कर रही है लॉकडाउन का पालन करने के लिए? सरकार तो सर कुछ भी यहाँ नहीं कर रही है, और केजरीवाल जी खास करके दिल्ली में लोगों को छलने का काम करा। उन्होंने कोई काम आज तक नहीं करा ढंग से। दूसरा भी आपने देखा, पहला भी देखा, तीसरा का क्या स्थिति होगा ये तो भगवान ही जाने। बाकी सरकार से कोई उम्मीद हम लोगों की नहीं है। अच्छा, दिल्ली सरकार ने सब कुछ अनलॉक कर दिया, सब कुछ खोल दिया गया और लगातार कहीं ना कहीं जनता भी यही चाहती थी कि अनलॉक कर दिया जाए। मगर जिस तरीके से अब लापरवाही देखने को मिल रही है, बाजारों के अंदर सख्ती नहीं है, क्या बाजारों के अंदर सख्ती की जिम्मेवारी जो है वो हम लोगों की नहीं बनती है क्या? अपनी भी जिम्मेदारी बनती है, और खास करके हमारे केजरीवाल जी की खास जिम्मेदारी बनती। क्यों बनती है कि उन्होंने कहा था कि मैं ओडी के हिसाब से खोलूंगा, लेकिन उन्होंने एक साथ जो इन्होंने खोला है उससे कहीं न कहीं जनता परेशान है। जनता को ही मर रही है। और क्या हो रहा है, बड़े लोग तो बड़े लोग बच रहे, कहीं कुछ नहीं है, लेकिन गरीब हर तरह से पीछा जा रहा है। आप देख लें, हर मार्केट में यही हो रही है। आज कहीं चांदनी चौक चले जाए, चाहे चाबड़ी चले जाए, चाहे आप सदर चले जाए, खुले हम लोग घूम रहे हैं, मास्क तक नहीं लोगों को। तो ये किसकी जिम्मेदारी है? ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है और उनकी नैतिकता बनती है। जो उन्होंने इस तरह से जो एक साथ उन्होंने ये रास्ता बनाया वो गलत है। राजीव तिवारी इनसे ये पूछने की कोशिश करिए, ये पूछिए कि लगातार जिस तरीके से दिखाई दिए अभी तक कोई दिखाई नहीं देता अधिकारी, और कोई अधिकारी है भी एक आध तो अपने लिए है, अपनी व्यवस्था के लिए। वो क्या कर रहे हैं वो आपको ही मालूम है। और आपके अच्छा, आप लोगों से एक चीज और जानने की कोशिश करते हैं कि जिस तरीके से कहा गया दूसरी लहर के अंदर लापरवाही देखने को मिली, सरकारों की तरफ से सख्ती नहीं थी या फिर ऑक्सीजन की कमी देखने को मिली, क्या तीसरी लहर के जो इंतजाम थे क्या सरकारें करती नजर आ रही हैं इस टाइम? अब ये तो अब
जब वक्त आने पे पता चलेगा सरकार ने क्या इंतजाम करा है इसके लिए, तीसरी लहर के लिए। अभी से जब तीसरी लहर आएगी जब पता चलेगा उसका, अभी कैसे क्या बताऊं। लगता नहीं है कि 30 सरकारें अभी तक इतनी कड़े कदम नहीं उठा पा रही है जितने उठाने चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत लापरवाही है, हर जगह लापरवाही है, बाजारों के अंदर। अच्छा, जनता की तरफ से लापरवाही नहीं है, क्योंकि बाजारों के अंदर तो कहीं ना कहीं नियमों का पालन करने की जिम्मेवारी की भी बनती है। जनता की तरफ से भी लापरवाही और सरकार की तरफ, दोनों तरफ से दोनों को मिलकर इससे काम करना पड़ेगा, तभी कहीं हम कैसे बच पाएंगे और उसको कंट्रोल। तो देखा आपने किस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं जिम्मेवारी जनता की भी बनती है और अधिकारियों की भी बनती है, मगर देखना होगा कि ये अधिकारी और जनता कितने नियमों का पालन करती है तीसरी लहर से बचने के लिए। जी बिल्कुल राजीव, लेकिन आपके साथ जो लोग मौजूद हैं, जिस तरीके से दिल्ली सरकार पर लगातार आरोप लगाने का काम कर रहे हैं, ठीक है, दिल्ली सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है, लेकिन इनसे ये जानने की कोशिश करिए कि अलग अलग प्रदेश भी लगातार आप कोविड नियमों को देखते हुए कहीं ना कहीं लॉकडाउन में ढील दे रहे हैं और लोगों को राहत देने का काम कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली सरकार की तरफ से जिस तरीके से ये छूट दी गई है, अभी तक यही लोग दिल्ली सरकार पर ये सवाल उठाते थे कि लोगों का जीवन प्रभावित हो रहा है, लोगों की आय के स्रोत बंद हो गए हैं। अब अगर दिल्ली सरकार छूट दे रही है तो दिल्ली सरकार की कहां कमी है? अगर लोगों की, जिस तरीके से अभी आपने इनसे पूछा था कि लोगों की जिम्मेदारी बनती है, तो उस जिम्मेदारी का निर्वहन ये लोग क्या नहीं कर सकते हैं? देखिए, बिल्कुल इनसे ही जानने की कोशिश करते हैं क्या जो दिल्ली सरकार जिस तरीके से अनलॉक की तरफ जाने की छूट देती हुई नजर आ रही है, और यही चीज और राज्य भी छूट देते हुए नजर आ रहे हो, कहीं ना कहीं हर तरीके से यही कोशिश की जा रही थी कि जनता को राहत मिले, जनता जो है वो अपनी जो अर्थव्यवस्था थी, जो बिगड़ी हुई थी, उसको वापस पटरी पर ला सके। क्या जनता अभी भी सहयोग कर रही है क्या भैया अनलॉक की तरफ जो हम लोग जा रहे हैं? क्या लगता नहीं है सरकारों की कुछ कमियां रही हैं? और जो आप लोग कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार की कमी रही है, क्या जनता की भी तो कुछ कमियां रही हैं? आपकी बातों से जानना चाहूंगा, जनता तो हर तरीके से सीख रही है, तो सरकार की बात माने कि अपनी बात रखे वो उनको पता नहीं है। दूसरी बात मानिए, सरकार की ये दायित्व बनती है कि आप जनता को जिस तरह से लेके चलेंगे जनता उस तरह से चलेगी, क्योंकि वोट लेने के टाइम में तो आप आते हैं लेते हैं उनसे, तो लेकिन आप मार्गदर्शन नहीं कर सकते कि जनता को आपको इस रूप से 2 गज की दूरी मास्क जरूरी, ये कहाँ है? उन्होंने तो साफ बिल्कुल खुलेआम तो कुछ खोल दिया। आज तो मान लीजिए बाजार लग रहा है, बाजार में आप देखिए लोगों के पास मास्क की चीज ही नहीं है। आप किसी को जो ये मास्क का जो घर पर है मास्क, वो उनकी नैतिकता बनता है, उनकी जिम्मेदारी बनती है। सरकार इस पर करे कदम उठाती। आज प्रशासन को, जैसे दिल्ली पुलिस को भी अपना कहीं न कहीं आदेश करती कि भैया जो भी लोग ऐसे मिल रहे हैं उनके खिलाफ चलान करो या कुछ भी करो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। सिर्फ दिल्ली वाले को लूटने का काम कर रहे हैं पुलिस वाले क्या कर रहे हैं? आप बता दीजिए मुझे, कहीं कुछ कर रहा हो तो वो तो आए हुए 2000 का दिखाई दे दो, लेकिन वो कम से कम सलाह तो दे कि भैया आप मास्क करते हैं और तो अपने परिवार को, अपने सब को, अपने रिश्तेदार बताओ कि मास्क पहन के निकले। अच्छा, आप लोग जब दिल्ली सरकार को पूछते हैं तो क्या आप लोगों की जिम्मेवारी नहीं बनती है क्या? सर, आपकी जिम्मेवारी नहीं बनती है क्या? आप लोग भी तो समझदार हैं, और की तो तीसरी लहर बच्चों के लिए बताई जा रही है। सरकार में आज खेती है, हम लोग कहीं भी नहीं है। हम लोग मान लीजिए आज ठीक है, हम लोग सांसद हमारे हैं, सांसद का तो सांसद क्षेत्र में नैतिकता है, उनके पूरे देश में नैतिकता नहीं है, लेकिन स्टेट की ये प्राथमिकता बनती है तो वो जनता के ख्याल रखे। जैसे जनता उनकी ख्याल रखती है वैसे उनका ख्याल रखे, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। केजरीवाल जी का तो सब स्पष्ट है कि सिर्फ उन्होंने लोगों को ढकने का काम किया। बिल्कुल। चलिए राजू, जिस तरीके से आपने तमाम सारी जानकारी दी और जिस तरीके से लोग ये कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार की कहीं ना कहीं जिम्मेदारी है, बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन आप जो लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है। तमाम सारी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोरोना को लेकर के जिस तरीके से चर्चा कर रहे थे कि गाइडलाइंस में कहीं ना कहीं ढील दी गई है दिल्ली सरकार द्वारा भी, और इसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार ने भी कोरोना के नियमों में थोड़ी ढील दी है। यूपी में कोरोना की रफ्तार में कमी आई है और इसके चलते आज से सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स, स्पोर्ट्स स्टेडियम और जिम एक बार फिर खुल रहे हैं, लेकिन बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्कूल, कॉलेज अभी फिलहाल बंद रहेंगे और स्विमिंग पूल भी फिलहाल नहीं खोले जाने का फैसला योगी सरकार की तरफ से लिया गया है। भले ही सिनेमा हॉल और जिम आज से खोले जा रहे हों, लेकिन इस दौरान कोरोना नियमों की अनदेखी नहीं की जा सकेगी। कोरोना मामलों के बीच एक बार फिर से एक्टिविटीज को शुरू किया गया है, लेकिन इस दौरान कोरोना नियमों का पूरा पालन करना अनिवार्य होगा। लेकिन शनिवार और रविवार को पहले की तरह ही वीकेंड लॉकडाउन जारी रहेगा और शादी समारोह में एक समय में 50 से ज्यादा लोगों को शामिल होने की इजाजत नहीं होगी।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ गोविंद कुशवाहा संवाददाता गोरखपुर से जुड़ चुके हैं। गोविंद, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है और अब कोरोना के जो नियम थे उनमें कहीं ना कहीं ढील दी है, लोगों को राहत देने का ये कदम उठाया है, गोरखपुर के हालात क्या हैं? बात करें गोरखपुर की तो गोरखपुर में भी संक्रमण अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। कल विगत 5 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले थे, लेकिन एहतियातन यहाँ पे अभी भी बिगल लॉकडाउन है। शनिवार रविवार अभी यहाँ बंदी है, लेकिन जो छूट दी गई है उसमें आप उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बढ़ोतरी करते हुए आज से सोशल डिस्टेंसिंग और मानक के हिसाब से पिक्चर हॉल और मॉल खोल दिए जाएंगे। बिल्कुल गोविंद, अगर गोरखपुर का जिक्र किया जाए तो अपने आप में काफी अहम होता है, क्योंकि गोरखपुर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृह जनपद भी है। तो वहां पर अधिकारियों को बेहद मुझे लगता है कि और भी सख्ती से पालन करवाने की जरूरत होती है और कहीं ना कहीं लोगों को लेकर के इस जागरूकता अभियान को भी ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने की जरूरत होती है। गोरखपुर में कोरोना के हालातों का अगर जिक्र किया जाए तो वहां पर स्थिति क्या है, वर्तमान में कितने फिलहाल एक्टिव केस वहां पर अभी हैं? जी, बात करें गोरखपुर की तो गोरखपुर की स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में है और यहाँ जो कोरोना मरीज है वो नाम मात्र के रह गए हैं। लेकिन फिलहाल एहतियातन जिला प्रशासन अभी भी मुस्तैदी बरत रही है, लोगों को जागरूक कर रही है गांव-गांव में। इसके लिए एक नुक्कड़ कार्यक्रम का भी आयोजन किया जा रहा है और लोगों को ज्यादा संख्या में वैक्सीन लेने के साथ ही अपना कोविड का टेस्ट भी कराने के लिए जिला प्रशासन आग्रह कर रहा है। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल दर्शकों की एंट्री बंद रहेगी और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ प्रदीप आनंद श्रीवास्तव लखनऊ से ब्यूरो जुड़ चुके हैं। प्रदीप, जिस तरीके से लगातार कोरोना के नियमों में अब कमी देखने को मिल रही है, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने यह बड़ा और अहम फैसला लिया है। मल्टीप्लेक्स सिनेमा घरों को खोलने की इजाजत दे दी गई है, लेकिन इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा जिस तरीके से निर्देश दिए गए हैं और उसके बाद अधिकारियों ने निर्देशित किया है कि खुले तो जा रहे हैं जरूर ये संस्थान, लेकिन 50% के साथ ये संस्थान खोले जाएंगे और कोविड नियमों का पालन पूर्णतः जारी किया जाएगा। नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। क्या कुछ ज्यादा जानकारी है आपके पास? और जी बिल्कुल, पिछली तरह अगर हम पिछली बार की बात करें तो पिछली बार भी और इवन में जो है मल्टीप्लेक्स में बैठने की व्यवस्था की गई थी। इसी तरह रेस्टोरेंट में इस तरह से सिंगल थिएटर को किया गया था। एक सीट छोड़ के लोगों को बैठना है, कोरोना गाइडलाइन का पालन करना, बिना मास्क के प्रवेश जो है वो वर्जित है। स्कैनिंग जो है वो जो मॉल के मैनेजर है या जो मॉल प्रबंधन है तो पूरी तरह से दरवाजे पे पूरी स्कैनिंग कोरोना गाइडलाइन की जो भी स्थिति है उसको पूरी तरह परिपूर्ण करने के बाद ही मल्टीप्लेक्स खोलेगा। और वही इस बार भी हुआ है, क्योंकि सीएम योगी ने से कहा कि उनको जान भी बचाना, जान वो जीवन भी बचाना और जान भी बचाना है। तो कुल मिलाकर अर्थव्यवस्था मजबूत है कि सरकार ने दिखाया है। इसके साथ उन्होंने ये भी सतर्कता बहुत जरूरी है, सावधानी बहुत जरूरी है। कोरोना गाइडलाइन के साथ अगर आगे बढ़े तो मुश्किल से हम अपने व्यवसाय को भी कर सकेंगे और जो हमारा जो कोरोना से हमारा बचाव है वो भी होगा। शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। प्रदीप आनंद जुड़े हुए थे लखनऊ से, ब्यूरो चीफ। तो इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज।